नमस्कार, आप देख रहे हैं गढ़ आवाज। मैं हूं महावीर सिंह रमन आपके साथ। आज की ताजा सुर्खियों में आपका स्वागत है। ठंड के प्रकोप से बचने के लिए बेसहारा लोगों के रैन बसेरे की व्यवस्था व सार्वजनिक स्थानों में निरंतर रूप से अलावा की व्यवस्था हो। जिलाधिकारी पौड़ी डॉक्टर आशीष चौहान के सख्त निर्देश पर जनपद के समस्त नगर निकायों के सार्वजनिक स्थानों में अलावा की व्यवस्था व रैन बसेरा की व्यवस्था सुनिश्चित करने एवं निकायों के अंतर्गत आंतरिक मोटर मार्गों पर चूना व नमक का छिड़काव करने के आदेश हुए हैं। वहीं दूसरी तरफ आज जनपद पौड़ी के अंतर्गत ब्लॉक दुगड्डा के सिंचाई उपखंड में स्थानीय ठेकेदार संघ ने कांग्रेस जिला अध्यक्ष विनोद डबराल की अगुवाई में धरना प्रदर्शन किया। स्थानीय पंजीकृत ठेकेदार संघ के समस्त ठेकेदारों की शिकायत है कि स्थानीय ठेकेदारों को कार्य न देकर विभाग बाहरी ठेकेदारों को कार्य दे रहे हैं, जिससे स्थानीय ठेकेदारों में बेरोजगारी फैल गई और सरकार के व विभागों के इस मंशा से नाराज हैं। इसलिए सभी ठेकेदारों ने इसका विरोध करते हुए धरना प्रदर्शन किया व भविष्य में उग्र आंदोलन की चेतावनी भी दी। यमकेश्वर विधानसभा के जो जितने भी सिंचाई विभाग में पंजीकृत ठेकेदार हैं, इन्होंने आज यहाँ पे एक धरना प्रदर्शन दुगड्डा डिवीजन सिंचाई विभाग डिवीजन में दिया। और हम लोगों की जो मांग यहाँ पे विशेषता है कि यहाँ पे सिंचाई विभाग दुगड्डा और स्थानीय विधायक यमकेश्वर द्वारा यहाँ पे ये जो छोटे ठेकेदार हैं इनको बेरोजगार कर दिया गया है। यहाँ पे विधायक द्वारा अपने चहेते ठेकेदारों को सारे छोटे 1 लाख से लगा के 10 लाख तक का काम सारा उनको दिया जा रहा है और बड़े जो काम है वो भारी ठेकेदारों को यहाँ पे बेचे जा रहे हैं। और सिंचाई विभाग दुगड्डा की भी विधायक से मिली भगत के कारण यहाँ पे जो स्थानीय ठेकेदार है ये बेरोजगार हो गए, जिसके विरोध में आज हमने यहाँ पे एक धरना प्रदर्शन किया। और मैं चेताना चाहता हूँ यमकेश्वर विधायक और सिंचाई विभाग दुगड्डा को कि अगर अपनी कार्यशैली में परिवर्तन नहीं लाया और इन ठेकेदारों का शोषण इसी प्रकार होता रहा तो हम स्थानीय ठेकेदार यहाँ पे अनशन पर बैठने जा रहे हैं बहुत जल्दी, अगर विभाग ने अपनी कार्यशैली में परिवर्तन नहीं किया तो। किस तरह से परिवर्तन चाहते हैं? हम चाहते हैं कि स्थानीय लोगों को जो 5 लाख तक से काम है स्थानीय लोगों को मिले और बड़े काम जो है वो जो बड़े टेंडर हैं वो छोटे टुकड़ों में लगाए जाए, नहीं तो करोड़ों के टेंडर और एक ही भारी ठेकेदार को यहाँ पे दिया जा रहा है, जिसका हम विरोध करते हैं। और जो छोटे, हमारी यही मांग है कि छोटे ठेकेदारों को यहाँ पे काम मिले, जो वर्षों से काम कर रहे हैं उनको काम मिले अपने क्षेत्र में। नशा तस्करी से संबंधित फरार चल रहे वारंटी को पौड़ी पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेजा। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक पौड़ी लोकेश्वर सिंह द्वारा जनपद के समस्त थाना प्रभारियों को प्रभावी निरोधात्मक करने के सख्त आदेश दिए गए हैं, जिसके अनुपालन में आज थलीसैंण पुलिस टीम ने एनडीपीएस एक्ट में अभियुक्त मोहम्मद दानिश को मुखबिर की सूचना पर मेठाना घाट बिरोखाल से गिरफ्तार किया। सर, जो एशिया की हमारी सबसे बड़ी ट्रांसपोर्ट कंपनी जीएमओ है, गढ़वाल मोटर्स यूनियंस, उसका पदभार आपने जो है कि अभी नया आपने संभाला है और विगत कई सालों से हम देखते आ रहे हैं कि क्या कंडीशन है और पहले जो नुकसान में रही वो कब तक उभर के सामने आएगी? नुकसान तो लगभग हर साल हो रहा है, पहले से ही चल रहा है। जब से कि जीप टैक्सियों का ज़्यादा चलन हुआ या प्राइवेट गाड़ियों का ज़्यादा चलन हुआ, तब से धीरे धीरे घाटे में ही है कंपनी। क्या जब काम नहीं है, लोग डायरेक्ट अपने घर से आ रहे हैं, अपनी गाड़ियों में आ रहे हैं, तो लोकल में हमें कम मिल रहा है। और इस साल जो है अन्य सालों की अपेक्षा यात्रा में भी बहुत कम फायदा मिला है। इस चीज़ से हम जो है कि उभर पाएंगे, कर रहे हैं, इसके लिए सभी कोशिश कर रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा जन सेवा देने की कोशिश कर रहे हैं और अपने खर्चों में कटौती करेंगे, बाकी और क्या कर सकते हैं। जिस तरह से कि विगत कई वर्षों से यहाँ पर जो अध्यक्ष थे वो लगातार बने हुए थे, इस बार परिवर्तन हुआ है, आप सीट पर आए हैं, तो आपकी अपनी कंपनी के लिए, अपने कर्मचारियों के लिए, मोटर मालिकों के लिए क्या नई रणनीति होगी या क्या प्राथमिकता होगी? नहीं, इसमें मैं भी सन 2006 से जुड़ा हुआ हूँ बोर्ड में। ये कोई नया तो नहीं हूँ, लेकिन ये बेहतर देने की कोशिश कर रहे हैं। जो भी कमी आ रही है देख रहे हैं और उस पर कर रहे हैं, हम संशोधन कर रहे हैं। पब्लिक के लिए या मोटर मालिकों के लिए कि किस तरह से वर्क होना चाहिए और किस तरह की सुविधाएं जो है क्या उपलब्ध कराएंगे? मोटर मालिकों को सबसे पहले तो यही है कि अपने समय से चले, व्यवहार अच्छा रखें। जब व्यवहार अच्छा रहेगा तो लोग आकर्षित होंगे और समय का ध्यान विशेष रखें।
ये ओवरलोडिंग वाला जो सिस्टम है, इसके लिए जो कार्रवाई होती है उस अधिकारियों पे होती है, जीएमओ का भी कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो इसमें ड्राइवर और कंडक्टरों को जो सख्त हिदायत दी जाती है वो उसका अनुपालन नहीं करते या हमारे यहाँ ज़्यादातर ड्राइवर कंडक्टर जो हैं वो पुराने हैं और अच्छे चलने वाले, मतलब ऐसे। तो फिर भी कंपनी बार बार उन्हें हिदायत देती रहती है कि विशेषतर ये होता है कि नशे की हालत में, जल्दबाजी में ये एक्सीडेंट होते हैं। तो इसके लिए तो कंपनी बार बार उनको चेताती है, प्रशासन से भी बात करती है कि भाई इनको रास्ते में चेक करके। अब लग रहा है बहुतों का जैसे होता है कि अल्कोहल मीटर लगाते हैं, वो लगाते हैं, लेकिन जीएमओ में ऐसा बहुत कम है। मिलती है कि गढ़वाल के इतने बड़े बहुत सारे रूट हैं और हर रूट पे जीएमओ जो है कि वर्किंग में नहीं है। या अगर हम बात करें कि अगर जैसे कोटद्वार इतना बड़ा क्षेत्र है, 15 किलोमीटर सिगड्डी है, उसी 12 किलोमीटर आपका सने है, अगर इस रूट पे सिटी बस की व्यवस्था की जाए तो क्या हो सकता है या इसमें कुछ अड़चने हैं? इसमें काफ़ी अड़चने हैं। सबसे पहले तो प्रशासन की अड़चने हैं, प्रशासन हमें सहयोग नहीं करता। दूसरा, इतनी ज़्यादा ऑटो रिक्शा हो गई है कि उसमें हम अगर किसी सर्विस को लगाएंगे तो 10 हमारे आगे और 10 पीछे चले जाते हैं। हमारी इतनी बड़ी गाड़ी का खर्चा ज़्यादा है, तो इसमें बहुत हमने प्रयास किया था लेकिन चल नहीं पाई। नहीं, जहाँ तक मेरा मानना है और हमने देखा है कि पब्लिक तो इसके लिए तैयार है, क्योंकि ऑटो वाली जो आपने बात करी वो उनका मनमाना किराया चलता है। और जीएमओ अगर चलती है, अगर आपको एग्जांपल दें तो रोडवेज चलती है झंडी चौड़ से, तो वो 25 रुपये किराए में और सही टाइमिंग पे जो है कि कोटद्वार छोड़ देती है। और मैंने खुद देखा है कि जीएमओ की बस में स्टैंडिंग तक जो है लोग आते हैं। सवारियों की कमी नहीं है, सवारियाँ चाहती हैं कि इस तरह का एक सुविधा जीएमओ की तरफ से मिले। तो अगर सवारियाँ चाहती हैं, जनता चाहती है, तो शासन प्रशासन को मनाने का भी कार्य आप कर सकते हैं। पहले तो जो हमारी हरिद्वार कोटद्वार सेवाएं हैं, तो हमारे हर 25 मिनट में यहाँ से सेवाएं हैं। तो ज़्यादातर तो जो है उसमें जाती है, लोग जो लोकल है उसमें जाते हैं। अगर सिटी के नाम पे लगाई जाए तो उसका बेनिफिट नहीं मिलता, तेल का नहीं आता। हमने बहुत प्रयास किया पहले भी, तो तेल तक नहीं आ पाया, उसका बेनिफिट तो रहा दो। लगभग जीएमओ का जो ये हमारा कार्यालय कोटद्वार में है, इसमें कर्मचारियों की संख्या बहुत अधिक है और या उसमें बढ़ोतरी होनी चाहिए या घटोतरी होनी चाहिए। किस तरह से जो है कि इसको एक मैनेजमेंट करके आप इस नुकसान को आगे भरपाई कर सकते हैं? हमारे पास लगभग 130-35 के करीब कर्मचारी हैं टोटल, जिसमें हेड ऑफिस में सबसे ज़्यादा हैं। तो अब कर रहे हैं, हम व्यवस्था कर रहे हैं इसकी कि मतलब अपने अर्निंग के हिसाब से हम कर्मचारियों की घटोतरी बढ़ोतरी करते हैं। मैं सभी लोगों को, चाहे मतलब हमारे स्थानीय जनता हो, ड्राइवर कंडक्टर हो, हमारे मोटर मालिक हों, व्यवस्था में लगे हुए कर्मचारी हों, तो सबको पहले तो सिद्ध बाबा की मेले की शुभकामनाएं देता हूँ। और नया वर्ष 2025 आने वाला है, उसके लिए भी सबको शुभकामनाएं देता हूँ और बधाई देता हूँ।